चलिए बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और वो सारे के सारे थ्योरम जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, वो सारे के सारे थ्योरम जो लास्ट क्लास में पढ़े थे, यानी कि वो स्टार्ट होती है तुम्हारे थ्योरम नंबर 8 से, ठीक है ना। थ्योरम नंबर 8 क्या थी कि वही यार, आर के द्वारा सेंटर पर बनने वाला एंगल बाउंड्री के क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। अच्छा, इसी का ना एक दूसरा वर्जन भी था ये वाला, कि अगर एक सेमी सर्कल हो तो वो अपने अंदर हमेशा एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्लियर है कि नहीं है? इसी का भाई है ये, क्योंकि यहाँ पर 180 बनाता है, तो ऑब्वियसली अंदर जो बनेगा वो 90 डिग्री यानी हाफ बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये था। उसके बाद था तुम्हारा थ्योरम नंबर 9। थ्योरम नंबर 9 क्या थी भाई? थ्योरम नंबर 9 थी बहुत सिंपल सी, कि अगर आपने एक सर्कल बनाया और ये बना दिया आपने एक कॉर्ड, तो यार सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और बोलने में देखो बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि मतलब मैंने किसी को उठा कर पूछा तो बता नहीं पाएगा, ये बहुत आसान है। बोला क्या बोलना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं, कि भैया सेम सेग वो क्या कहते हैं, आर्क जो है वो सेंटर पर एंगल जो बनाता है वो बाउंड्री वाले एंगल का डबल होता है। बोलने में मेहनत ही नहीं लगी। भैया जो क्या कहते हैं सेमी सर्कल है वो अपने अंदर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, बोलने में मेहनत ही नहीं लगी। सेगमेंट के अंदर बनने वाले सारे एंगल बराबर होते हैं, बोलने में मेहनत ही नहीं लग रही, लेकिन बच्चे मेहनत ही नहीं करना चाह रहे, ठीक है ना। इधर देखो, टिकटॉक रील बनवा लो इनसे, वो बोल देंगे, उन पे मुंह हिला देंगे वो यूं यूं करके। ये सब नहीं, ये सब कहाँ, ये सब तो ट्रेंड से बाहर चला गया है। मुंह हिलाया था वो भी ठीक से देख के दिया है। चलो ठीक है, इसका तो हमने पढ़ा था ये क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बहुत ही क्या है, मतलब मस्त प्रॉपर्टी है, पता है क्या, कि हर किसी को मुंह उठा करके हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं बोल सकते, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सिर्फ इसको बोला जाता है, ध्यान से रखना दो बातें, एक तो दिखाई देती है और दूसरी प्रॉपर्टी जो कि जांची जा सकती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो देख करके पता लगाई जा सकती है वो है ये, कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सारे जो वर्टेक्स होते हैं वो एक सर्कल के अंदर होते हैं, देख के परखने वाली। अगर आप देख के नहीं पहचान पाते तो इसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी भी है क्या, कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। अगर सम 180 आ रहा है तो आपको क्वाड्रिलेटरल के ऊपर सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही साइक्लिक है। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जांपल के लिए ऐसे देखोगे तो साइक्लिक देख के पता लगाया जाएगा, लेकिन इसको देख के तो पता नहीं लग रहा है कि साइक्लिक है कि नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉपर्टी है हमारी ये, ठीक है ना, प्रॉपर्टी हमारी ये कि इसके अपोजिट एंगल का सम किसके बराबर आता है, 180 के बराबर आता है। ये देख के पता लगाने वाली है, ये दिमाग लगा के पता लगाने वाली है, और दोनों तरीके अपने आप में ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें बताई थी, हमने डिस्कस करी थी पिछले क्लास में, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करते हैं। टेस्टर कहाँ है यार, है? कौन सी मूवी? क्यों? अबे तो ये ऊपर होता ना फिर ये मूवी ठीक से नहीं देख के आया नहीं भाई, लेकिन मूवी खतरनाक है भाई, बड़ी, मतलब फाइनेंशियल लेवल पे भी बड़ी सही गई है। मतलब फाइनेंशियल लेवल पे क्या क्या लगी थी उस टाइम में जब पुष्पा आई थी? स्पाइडरमैन लगी थी, और कौन सी थी वो, अरे वो रणवीर, अरे क्या चल रहा है देखो देखो देखो, नहीं लेकिन फाइनेंशियली मूवी काफी अच्छी ग्रो कर गई हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पुष्पा की बात कर रहे हैं क्या? बाकी सारे हो गए? बाकी सारे तो हो जाएंगे यार। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 24 का बी पार्ट भी हो जाएगा, क्योंकि यार वो भी लगभग सेम ही है, ए पार्ट के जैसा ही है। फिगर दिखा दूं? कुछ कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत नहीं है भाई, कुछ कॉन्ग्रुएंट मत करो, सीधा थ्योरम लगेगी इसमें, फालतू में मत करिए चीजें। देखिए इधर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्या रहा कि यार हमारे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट का नाम है पी, एक पॉइंट का नाम है बी, और कहाँ है, हाँ इस पॉइंट का नाम है क्यू। कह रहा है चारों पॉइंटों को आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद पी से लेकर के क्यू, ए से लेकर के बी, और ये है 35 डिग्री, और ये है एक्स डिग्री, और ये है 0 डिग्री। अच्छा, ओ सबको दिख रहा है यहाँ पे? चलो ठीक है यार। क्वेश्चन ने बोला है कि यार ओ जो है ना वो सर्कल का सेंटर है, तो यार ये माना जा सकता है कि ये जो लाइन है ना बच्चों, ये लाइन आपके सेंटर से पास हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया? ये लाइन सेंटर से पास हो रही है। क्वेश्चन में बोला गया कि यार बेटा एक्स पता लगाइए, और अगर कहीं पर अगर आपको ओ दिखाई दे जाए
तो वो ओ हो जाएगा इस सर्कल का सेंटर। सबको क्लियर है यहाँ तक का? एक्स पता लगाना है। देखिए एक्स पता कैसे लगेगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये जो है ना सेंटर से पास हो रहा है, यानी क्या ये दोनों सेंटर से पास हो रहे हैं, यानी क्या ये सेंटर रहा होगा, ये सेंटर है, तो यार यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90 बनेगा। पता है कैसे करके? हाँ, ये डायमीटर यानी कि सेमी सर्कल हो गया, सेमी सर्कल के अंदर हमेशा 90 डिग्री बनेगा। ये डायमीटर तो ये सेमी सर्कल हो गया, ये सेमी सर्कल तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। सबको क्लियर है यहाँ तक का? अब एक और बात बताऊं, तुमको याद है भी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि यार सेम सेगमेंट में बनने वाला एंगल बराबर होते हैं, ये वाला एंगल बराबर होंगे, तो ये वाला इसके बराबर होगा। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा कि नहीं होगा, बताओ। सबको क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार आप एक ही तरह के ट्रायंगल में फोकस करिए। ट्रायंगल का नाम है ए पी बी। एक एंगल है एक्स जो निकालना है, एक एंगल है 35 डिग्री जो दिया हुआ है, एक एंगल है 90 डिग्री जो कि हमने पता लगा लिया। ठीक है ना, एक एंगल है 90 डिग्री हमने पता लगा लिया। इन दोनों को जोड़ के 180 से माइनस कर देंगे और एक्स निकल जाएगा बड़े प्यार से। क्लियर है कि नहीं है? जिस बच्चे को लिखना नहीं आता है उसको बता देता हूँ। लिखना क्या मतलब, इसको फॉर्मेट करना नहीं आता वो बता देता हूँ, लिखना तो आता ही होगा तुमको। ठीक है ना? तो लिखने का तरीका ये है, पहले तो यार गिवन अपने आप लिख लेना। गिवन में फिगर अपने आप में काफी है, गिवन लिखने में फिगर अपने आप में काफी है। आपको उसे बताना कि यार ये वाला एंगल आपने इसके बराबर क्यों किया। ठीक है ना, एंगल क्यू बराबर में एंगल ए। तो मैं सीधा स्टार्ट करता हूं इसके सॉल्यूशन से। एंगल क्यू बराबर में एंगल ए, दोनों के दोनों एक्स के बराबर हो गए। कोई रीजन पूछे तो बता देना। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्लियर है सबको यहां तक का? ठीक है। उसके बाद आपको यह बताना है कि यार यहाँ पर 90 डिग्री कैसे हुआ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यार सिंस ए बी passes through the center O, therefore एंगल, अगर ये सेंटर से पास हो रहा है इसीलिए ए पी बी 90 डिग्री होगा। ए पी बी कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एंगल इन द सेमी सर्कल। ठीक है कि नहीं है? एंगल इन द सेमी सर्कल हमेशा 90 होता है। और अब फाइनली जो कि हम बोल रहे थे कि ट्रायंगल में तीनों एंगल आपको दिखाई दे जाएंगे, तो कौन से तीन एंगल की बात कर रहा था मैं? इन तीन एंगल की बात कर रहा था, ए बी और पी। तो इन ट्रायंगल ए बी पी, पता है क्या बोलो, मैं बोलता हूँ सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको आप लिख दीजिए एंगल एक्स, इसको आप लोग लिख दीजिए 35 डिग्री, और इसको आप लोग लिख दीजिए 90 डिग्री, और इन सबका सम कर दीजिए 180 के बराबर, और बता देना एंगल सम प्रॉपर्टी। दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे तो x बराबर में होगा 180 माइनस में 125, या फिर x 55 आ रहा है। x कितना आ गया तुम्हारा? 55 डिग्री। पवन का जवाब आया था ये वाला, तूने बोला था घर पे, क्या था? पवन मेहनत कर रहा है, एक ही क्वेश्चन करके आया था, सारे करे थे। चलो चलो, तुम्हारे ग्रुप में से एक तो सुधर गया। अब मत मिल भाई इनके साथ, अब भूल जाए अब बात मत कर इनसे। अब कॉलर उठा के चलियो, कॉलर वाला कपड़े ही पहन के नहीं आया है? बाकी को मैं सुधारूंगा, बाकी को किसी तरह से सुधारना पड़ेगा। हाँ, पी ए, अबे एंगल इन द सेम सेगमेंट चाचा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। समझ गया? नहीं समझा? देख इधर देख, इधर देख, ये दिख रहा है, इसको ऐसे करके देख ले समझ गया? चल ठीक है, क्वेश्चन देखिए अगला। यार बाकी सब आसान है, मन नहीं कर रहा था तुमसे कराने का। ई बता ई बता देता हूँ, ये मिटा दूं? ये फॉर्मेट समझ में आ गया? इतना सही लिखना होता है, आंसर आ जाएगा। मिटा रहा हूँ, शांत हो जाओ। थ्योरम से करनी होंगी ये वाली। हाँ, किसी और चीज से क्या? तंत्र मंत्र से करेगा? इसी से होगा भाई, कर लो दूसरे तरीके से। लेकिन यार ये थ्योरम से आसान, कोई थ्योरम बनी ही इसके लिए है, थ्योरम बनी ही इनके लिए यार।
और यार एक करेक्शन कर लेना फिगर में, और यार ये वाला जुड़ा नहीं है उसमें। ए बी डी सी कह रहे कि यार इसमें यह है 24वें का ई पार्ट, डाउट आ रहा है, इसमें भी एंगल एक्स निकालना है। ये रहा आपका एंगल एक्स, अरे बता दो यार भाई मेरे को, ये हो गया आपका एंगल एक्स और ये हो गया आपका 50 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा देखिए, क्योंकि यार ये जो है सेंटर से पास हो रहा है, क्वेश्चन है बोलेगा कि यार जहां पर भी आपको कहीं पर ओ दिखाई दे वो सेंटर वाला पॉइंट है, और ये कहां से पास हो रहा है, आपके सेंटर से पास हो रहा है। सबको क्लियर है यहाँ तक का? आइए एंगल एक्स पता लगाते हैं। कैसे पता लगाओगे एंगल एक्स? देखो बहुत सिंपल है, कैसे करके सिंपल है, हाँ ये रहा। देखिए कि अगर ये वाला 50 है तो यार ये भी 50 होगा, ठीक है यहाँ तक का, ठीक है। अच्छा अगर मैं सी से लेकर के बी को जोड़ देता हूं तो क्या आपको ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? क्यों भाई? ऊपर से सेगमेंट खींच दो, पी और ए को ज्वाइन कर देंगे, फिर ये एक्स तो वो वाला भी एक्स हो जाएगा, ये पी है, 50-50 आगे हो गया आंसर, आ गया। क्या क्या क्या? देखो ए बी को ज्वाइन कर दो, ए भी तो ज्वाइन है, ए पी ए डी सॉरी ए डी, ठीक है। अब वो एक्स तो वो भी एक्स है ना, अच्छा हाँ हो गया, ये तो 40 हो गया फिर। ये क्या कर रहे हो आप? हाँ वो एक्स तो वो भी एक्स, बी एक्स तो सी भी एक्स होगा। अच्छा ये कह रहा है, और फिर ये वो दोनों इक्वल होंगे, ए सी और ओ सी, तो वो दोनों भी अच्छा दिमाग लगा दे तुमने। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया तुमको? चल ठीक है, मैं बता देता हूँ हमारे नौजवानों ने क्या बोला। देखिए चलिए देखिए, तो देखो बच्चे कह रहे थे ये कि भैया इससे सिंपल पड़ेगा, मतलब क्या है कि यार ये रहे आपके दोनों, ठीक है, ए बी और सी डी करके, तो इसका नाम है ए बी, इसका नाम है सी डी, इंटरसेक्ट करते हैं ओ पे, यानी कि दोनों डायमीट्री माने जाएंगे, ठीक है। डी, अरे कैसे क्या कर रहे हो, ठीक है यहाँ तक का। ये एंगल आपको दिया हुआ है एक्स, ये एंगल आपको दिया हुआ है 50 डिग्री का, यहाँ तक क्लियर है? अब इतना, हाँ ठीक है, फिर एक काम करो, उतना तो सेगमेंट तुमको बनाने की जरूरत ही नहीं है फिर, ठीक है ना। तुम बस एक काम और कर सकते हो कि तुम ए बी को ना, ए डी को ना जोड़ करके तुम सी बी को ही जोड़ दो, तो तुमको सेम रिजल्ट मिलेगा फिर तो, है ना। जोड़ रखा है, हाँ फिर कहते सी बी को जोड़ दीजिए, सेम रिजल्ट मिलेगा, यानी कि यार ये 50 तो ये भी 50 होगा। और क्योंकि यार ये दोनों डायमीटर है, दोनों डायमीटर सेंटर से पास हो रहे हैं, तो भैया ये दोनों बराबर होंगे, और जिस ट्रायंगल के दो साइड बराबर होते हैं, दो एंगल बराबर होते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर ये 50 हुआ तो ये वाला 50 होना चाहिए, तो आपका एक्स भी कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। नाइस सॉल्यूशन। हाँ जी, अल्टरनेट एक्सियल एंगल से नहीं होगा, क्योंकि यार ये दोनों पैरेलल नहीं, आ गया समझ में? चलिए ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 24 का एफ पार्ट हो जाएगा, सिंपल है वाला भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बच्चों, ये थोड़ा है चैलेंजिंग। एक भी नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 है चैलेंजिंग पार्ट, इसको देखिए बच्चों, सारे क्वेश्चन करा दूंगा इसके, सारे तो नहीं, खैर 2-3 तो करा ही दूंगा। अरे इसमें क्या दाल गिरा के लाएगा तू, क्या है? अरे इसकी में भी है, ये देखो ये दाल नहीं है अबे इसमें अलग है फिर, ये आप लोगों की डाल और उसकी कॉपी में नहीं मिला तो नहीं है, देख उसकी कॉपी में नहीं है, नहीं है देख। हां तो ये हमको देख इनका पता है क्या कि अरे यार हाथ का, हाथ कहाँ पहुंचना, यहाँ पहुंच देते हैं। इधर देखो, पता है मेरी बुक में तो वहां पे रखे हुआ है। अच्छा बैग वहां पे सो गई थी, फिर उसके बाद हो गया, हमारा नाम लगा रहा है। हमारा नाम लगा रहा तू, हिमांशु का नाम लगा। इधर देखिए, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और यहां से डाला गया एक परपेंडिकुलर, और ये डी है भैया, डी, और ये है कितने डिग्री का, 50 डिग्री का।
ये है एंगल x डिग्री का, सबको दिख रहा है? चलिए ठीक है, तो आपको वही सेम टू सेम वही कहता है किस्सा है कि आपको x पता लगाना है। यार वहां से इंक गायब हो गई, ये वही सफेद वाला डब्बा लगा। देखिए एंगल x पता लगाना है, पता लगा लेंगे, क्या बात होगी। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले ध्यान रखना है कि यार अच्छा ये सेंटर से पास हो रहा है क्या? ए बी से डायमीटर बोला गया है, ए बी से डायमीटर बोला गया है। सेंटर ओ है, इसमें ओ है। ओ नहीं है, ओके नाइस। भैया पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं। हाँ पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी सी। अच्छा चलो छोड़ो फिर, रहने दो, नहीं दिया ना, रहने दो। देखिए अब हाँ ठीक है भाई। अच्छा देखो ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 दिया हुआ है, तो अगर आप ट्रायंगल ए सी डी को ध्यान से देखिएगा तो आपको एक एंगल 50 एक एंगल 90 मिल जाएगा। तो ये जो बचा कुचा एंगल है ये 40 डिग्री होगा कि नहीं होगा बताइए, आ गया समझ यहाँ तक का? चलिए ठीक है। अच्छा अब अगर हमको ये वाला एंगल ही पता लग जाए तो यार काम हो जाएगा। सेमी सर्कल वो 40 तो 50। नहीं यार ये डायमीटर नहीं दिया ना, ए बी डायमीटर नहीं, ए बी नहीं दिया ना कुछ भी। अगर ए बी डायमीटर दिया होता तो मैं क्या करता कि इसको मान लेता मैं 50 और ये तो भाई 90 ही होता, 50 ही आ रहा है। उतना कुछ करने की जरूरत होती नहीं, ठीक है ना? भैया पर 90 डिग्री भी तो दे रखा है ना, है तो उसके नीचे वाला 180 होगा, वो 90 ही होगा। अरे ये सेंटर नहीं है ना मुन्ना, सेंटर नहीं है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, ये हो गया 50, ये हो गया 90, ये हो गया 90। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यहाँ लगाई जा सकती है, दिखाना दिखाना। बिना सेंटर के काम ही नहीं हो रहा। ओ इज द सेंटर। वैसे पता है क्या डीगो बना दो है? डीगो। नहीं 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 नहीं, एक क्या कहते हैं यार, तुम लोग बोलोगे बुक की मिस्टेक है वैसे ये। हाँ ये भी जो है ना वो तुम्हारा डायमीटर ही है, तुम्हारा ये भी तुम्हारा डायमीटर ही है, यानी कि ऑब्वियसली सेंटर से पास हो रहा है। अब एक और बात बताऊं, एक और बात बताऊं, ये सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है। तो अगर सेंटर से पास हो रहा है तो यार यहाँ पर 90 बनेगा, 90 बन रहा है तो ये 40, तो ये कितना बचेगा तुम्हारा, और आंसर 50 ही आ रहा है। यानी कि यार ये जो ए भी है ना डायमीटर है। तो अभी ना एक काम कर, करेक्शन कर ले, यहाँ पर ओ बना दे एक, यहाँ पर ओ बना दे। सबको समझ में आया? एक बार और बता दूं, एक बार और बता देता हूँ, नहीं हो गया एक बार और बता देता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में ना थोड़ी सी क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन जो है वो कम हुई थी, वो है ये कि ये जो ए बी है वो क्या है तुम्हारा डायमीटर। डायमीटर कहाँ से पास होता है? सेंटर से पास होता है। यानी कि यार ये भी क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज देखिए कि यहाँ पर ना आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, यहाँ पर आपको 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देंगे। एक का नाम होगा ए सी डी, ये छुटकू सा। एक का नाम होगा बी सी डी, और क्योंकि ये डायमीटर है तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो सबसे पहले आप इस छुटकू से ट्रायंगल में देखिए, ये वाला, इस ट्रायंगल का नाम है ए सी डी, सबको दिख रहा है? इस ट्रायंगल ए सी डी में यह है 50, यह है 90, तो ये ऑब्वियसली 40 डिग्री ही आएगा, ठीक है कि नहीं है? ये 40 डिग्री ही आना चाहिए। सबको क्लियर हो यहाँ तक का? अब आगे देखिए। अच्छा ये आ गया 40 डिग्री। हमको पता है कि यार ये जो ए बी है डायमीटर है, ये ए बी डायमीटर हो गया, तो यार ये 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पर। तो अगर एंगल सी 90 डिग्री बना रहा है, अगर, अरे तुम बातें मत करो यार, डिस्टर्बेंस हो रही है। अगर सी 90 डिग्री बना रहा है और सी जो है वो दो एंगल मिला करके बनता है 40 डिग्री और एक्स, तो ऑब्वियसली आपका एक्स कितना निकल गया? 50 डिग्री निकल गया। और इसको लिखने का फॉर्मेट ख्याल से मैं बताना तो चाहता हूँ लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि यार ये सिंपल वैसे ही फॉर्मेट है जो कि हमने बताई है, इसमें सारी थ्योरम का इस्तेमाल करना है। क्या बोलोगे कि यार ये ट्रायंगल है तो ये 40 डिग्री हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप बोलेगी क्योंकि ए बी डायमीटर है देयरफॉर एसीडी इज आल्सो राइट एंगल ट्रायंगल, सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला ट्रायंगल है। फिर आप बोलेगा कि यार सी पे 90 डिग्री, यहाँ पर सी पे एक्जैक्टली ये लिखना है कि सी पे 90 बन रहा है तो सी जो है वो 40 प्लस एक्स होगा, एक्स हो गया तुम्हारा 50 डिग्री, बस काम खत्म। क्लियर है कि नहीं है? तो ये है 25 का ए पार्ट। आइए देखते हैं 25 का बी पार्ट क्या है। 25 का बी पार्ट, 25 का बी पार्ट अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फिगर देखिए,
25 का बी पार्ट। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया तुम्हारा सेंटर ओ। सबको दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है। और ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है सी, और बस ये ज्वाइन कर दिया तुमने इससे। ठीक है, ये एंगल आ गया आपका x डिग्री का। ठीक है, और ये एंगल बन गया 130 डिग्री का। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। आइए बच्चों, एंगल x की वैल्यू पता करते हैं। कैसे पता करोगे? तुम्हारे दिमाग में कुछ आइडिया है? चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? छोड़ो, रहने दो, क्या ही फर्क पड़ेगा उससे। चलो ठीक है, ये वाला एंगल x दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, तुमको याद है ना ये वाली बात कि यार आर्क जो है जो सेंटर पर एंगल बनाता है, यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? बाउंड्री पर बनने वाला एंगल डबल होता है। तो ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यार आप इस आर्क को ध्यान से देखिए। आर्क सबको दिखाई दे रहा है? आर्क का नाम है CB। सबको दिख गया? ये आर्क क्या सेंटर पर एंगल बना रहा है? ये आर्क सेंटर पर एंगल बना रहा है। यही आर्क बाउंड्री पर भी एंगल बना रहा है। सेंटर बाउंड्री, सेंटर वाला एंगल बाउंड्री के डबल होता है। तो अगर ये एंगल x होगा तो ये 2x होगा, और ये सब लीनियर पेयर होंगे। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यार ये 130 प्लस में जो 2x है ये 180 के बराबर होगा, या फिर जो 2x है वो 50 के बराबर होगा, या फिर जो x है वो 15 डिग्री के बराबर है। देखा, चेक कर रहा था। x जो है वो 25 डिग्री के बराबर। समझ में आ गया यहाँ तक का? नहीं आया? डबल कर दिया, एक का डबल करता हूँ मैं। एक का डबल करता हूँ भाई मैं। लक्ष्मी चिटफंड मेरी थी। इधर देख समता दीदी, इधर देखो, ये सबको दिखाई, ये दिखाई दे रहा है तेरे को? आर्क, आर्क, ठीक है। ये आर्क सेंटर पर भी एंगल बना रहा है, ये आर्क बाउंड्री पर भी एंगल बना रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसा घुमा के बताता ना तो ये कुछ ऐसा बनता। ये होता आर्क तुम्हारा CB, यहाँ तक क्लियर है? ये आर्क सेंटर पर भी एंगल बना रहा है, ये आर्क बाउंड्री पर भी एंगल बना रहा है। ऐसा दिखाई देता है। आया समझ में? तुम लोग अपनी मुंडी में घुमाओ, तुम लोग अपनी कॉपी घुमा सकते हो। यहाँ पे मुंडी घुमा, समझ में आ गया यहाँ तक का? क्लियर है? पक्का? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो वहां से आवाज नहीं आती है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? तो ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोलना है ये बच्चों, मैंने पहले ये वाला एंगल इसका डबल कर दिया। बोलना पड़ेगा। कैसे बोलोगे? ऐसे बोलोगे कि CDB बाउंड्री पर बनने वाला एंगल सेंटर वाले के डबल होता है। ठीक है ना? तो CDB जो होगा, सॉरी, सेंटर वाले बाउंड्री के डबल होता है, तो COB जो होगा वो बाउंड्री के डबल होगा, यानी कि वो CDB के 2 टाइम्स होगा। तो अगर सेंटर बाउंड्री पर बनने वाला अगर एंगल x है तो ये ऑटोमेटिकली 2x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक का? और यहाँ लिखने के बाद आप यहाँ पर रीजन लिख दीजिएगा कि यार एंगल सब्टेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सब्टेंडेड बाय आर्क ऑन द बाउंड्री। क्लियर है कि नहीं है? पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर लिखनी है, एंगल सब्टेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सब्टेंडेड एट द बाउंड्री। समझ में आ रहा है? वही लिखिए जो मैंने बोला है। ठीक है ना? ये मैं बता दूंगा कैसे लिखी जाती है सर। क्लियर है यहाँ तक का? तो एंगल COB कितना आ गया? 2x। हमको पता है AOB डायमीटर है तुम्हारा, तो हमको पता है कि यार सिंस AOB इज अ डायमीटर, देयरफॉर अगर ये डायमीटर तो यार ये लीनियर पेयर बनेगा। लीनियर पेयर बनेगा यानी कि 180। कौन कौन सा एंगल आना चाहिए? तो AOC COB, तो AOC प्लस COB बराबर 180 डिग्री। लीनियर पेयर ये पता है हमको 130 है, ये पता है 2x है, बराबर में 180 चल रहा है। सॉल्व करके x तुम्हारा 25 डिग्री आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है? अकेले भी बात कर सकता है, अकेले है तब भी बात कर सकता है। समझ रहे हो? क्लियर है यहाँ तक का? सबको क्लियर है? चलिए ठीक है, अगली फिगर दिखाइए।
अगली फिगर भाई साहब, अगली फिगर ने पूरी कोशिश करी कि यार एक बच्चा कंफ्यूज हो जाए, और ऐसा होगा भी जरूर। ऐसा होगा भी जरूर होगा, है देखा? सेंटर दिया है नहीं दिया ही नहीं। अरे एक बार बिना सेंटर के कोशिश करते हैं, बिना सेंटर की कोशिश करते, नहीं हो तो बना ही देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है यहाँ तक का? तो ए बी सी डी हो गया, डी और बी को ज्वाइन कर दें, ठीक है, ए और सी को भी ज्वाइन कर दो। ये दोनों के दोनों एक दूसरे को पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कोई सेंटर नहीं है, ये दोनों के दोनों एक दूसरे को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनमें से कोई भी सेंटर नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? अभी सेंटर मत मानिए बच्चों, जब तक यहाँ पर सेंटर में ओ ना बोला जाए ना, तो आप उसको सेंटर मत मानिएगा, ठीक है? ऐसा कहाँ बोला गया है? ऐसा एग्जैक्टली क्वेश्चन में लिखा गया, क्वेश्चन 25 के स्टेटमेंट में, इफ ओ इज द सेंटर, कहीं पर भी अगर आपको ओ दिखाई दे तो भैया वही सेंटर है, और आपको एक्स पता लगाना है। हाँ भाई। तो ये हो गया तुम्हारा पी, ठीक है यहाँ तक का? ठीक है, तो ये एंगल है बच्चों 80 डिग्री का, ठीक है, ठीक है, ये एंगल है x डिग्री का, ये पूरा ही एंगल x डिग्री है, ठीक है ना, और ये है 40 डिग्री का। सबको दिख रहा है यहाँ पे? पक्का क्लियर है? चलिए ठीक है। अच्छा देखो फिर कैसे कैसे कर सकते हैं, तो यार ये 40 डिग्री होगा, तो यार मेरे ख्याल से ये भी 40 डिग्री होना चाहिए। क्यों भैया? है ना? तो मेरे ख्याल से इसको 40 करने की जरूरत है नहीं, है ना? ये 80 होगा तो भैया ये भी 80 होगा, है कि नहीं? ठीक है, ये पूरा एंगल x है, ये पूरा एंगल x दिया हुआ है ना? ये पूरा एंगल x दिया हुआ है, और ये वाला एंगल हमने इसके बराबर कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अब ये थोड़ा सा एंगल 80 है, और ये थोड़ा सा 40 डिग्री है, यानी कि ये पूरा 120 हो गया। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये कोई नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 आता है, यानी कि एंगल ए और एंगल सी का जो सम आएगा वो 180 आएगा, ठीक है ना? यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अश्मित समझ में आ रहा है यहाँ तक का? पक्का? ठीक है। सन्नू, राइटिंग समझ में आयुष, पहली क्लास है तेरी, समझ में आ रहा है? तूने पहले वाली रिकॉर्डिंग देखी है? चल ठीक है। अच्छा, एंगल ए बच्चों कितना होगा? तो ये 80 और 40 120। एंगल ओ सी कितना होगा तुम्हारा? x बराबर में कितना? 180, यानी कि x कितना आ गया तुम्हारे पास? 60 डिग्री। ये माइनस हो जाएगा ना पे आके, x कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। सबको क्लियर है यहाँ तक का? पक्का समझ में आ गया? ठीक है। ये वाला एंगल हमने, इन दोनों एंगल को हमने बराबर क्यों बताना? इन दोनों एंगल को हमने बराबर क्यों किया होगा? एंगल इन द सेम सेगमेंट। यहाँ पर देखा जाए, हाँ सही कह रही है वो, यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों एंगल ऐसा करके बनाए जा रहे हैं, तो ये वाले एंगल आपस में बराबर ही होंगे। क्लियर है यहाँ तक का? पक्का? चलिए ठीक है। और कोई सा क्वेश्चन जो तुमको मुश्किल लग रहा हो? नहीं यार, ट्राई करो यार, आसान है सर, ट्राई करिए, सारे आसान। एफ यार, एफ तो सबसे सिंपल है यार, ओ ए और ओ भी दोनों रेडियस हो गए, बस हो गया काम। देखिए एक ई पार्ट बता देता हूं, उसके बाद देख लेना तुम लोग। ई पार्ट बता रहा हूं इसका, क्वेश्चन नंबर 25 का ई पार्ट कह रहा है कि यार बीसी जो है ना, बीओसी ये सेंटर से पास होते हैं, और यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है ए। इस ए को कनेक्ट किया हुआ है ओ से, और इस ए को बी से भी कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ एक नया पॉइंट है यहाँ पर डी, ए को कनेक्ट करा डी से, और फिर डी को कनेक्ट करा सी से। क्लियर है तक का? तो इस तरह की एक फिगर आ गई। अब इसमें भी क्या क्या दिया हुआ है वो बता देता हूँ। एंगल ए हाँ पूरा 50 डिग्री,
ठीक है यहाँ तक का, चलिए ठीक है। अच्छा ये भी एंगल कोई दिया हुआ है कोई सा, और ये वाला एंगल है तुम्हारा x। इसके अलावा तो क्वेश्चन में भैया कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, आओ देखो, ये 50 दिया हुआ है, देखो। देखिए बच्चों, बोलूं? ठीक है, तो ध्यान से समझना इसको। सबसे पहले यार ये 50 दिया हुआ है, तो यार ध्यान से देखो, तो यार ये OA और ये OB, ये रेडियस होंगे, बराबर होंगे वो, ठीक है ना। तो अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो इसकी दो साइडें बराबर हो गई, दो एंगल ही बराबर होंगे। ये 50 तो ये भी 50 होना चाहिए। सबको क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है। अब इस ट्रायंगल के दो एंगल 50 हो गए, यहाँ पे क्लियर है। तो एक और पता है क्या आंसर आ गया, वैसे ये भी 50 ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन चलो मैं अगर बता भी देता हूँ कैसे करके, ठीक है ना, दूसरे तरीके से बता देता हूँ। ये पता है 50 कैसे आया? मैं बताता हूँ कैसे आया। अगर मैं A को C से ज्वाइन कर देता हूँ, अगर मैं A को C से ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये वाला जो है B पे भी एंगल बनाता है, ये जो है D पे भी एंगल बनाता है। तो सेम सेगमेंट वाले एंगल बराबर होते हैं, तो ये 50 तो ये 50 होगा। लेकिन अगर चलो मान लो कि यार किसी बच्चे के दिमाग में ये वाला सॉल्यूशन नहीं आता है, तो एक दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकता है। दूसरा तरीका है ये कि यार इन दोनों एंगल, ये दोनों एंगल 50-50 दिए हमें, हम लोग ये निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? या फिर आप एक काम करो, आप चाहो तो यहाँ पर ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है ये कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, वो इसके और इसके सम के बराबर आता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल का नाम है ABO और ये C तक जाता है। तो यानी कि ये हो गया इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, जैसे कि यहाँ पर है, ये वाला इसके और इसके सम के बराबर होता है। यानी कि अगर ये Z है ना, तो ये इसके और इसके सम के बराबर होगा। अगर मैं इसको x और y मान लूं, तो Z जो होगा वो x प्लस y के बराबर होगा। ये Z है, ये x और y के बराबर होगा, तो ये 50 और ये 50 यानी कि ये 100 आ जाएगा। अब एक और देखिए कि यार ये वाला जो आर्क है ये सेंटर पर एंगल बनाता है, बाउंड्री पर भी एंगल बनाता है। सेंटर वाला बाउंड्री के डबल होता है, यानी कि बाउंड्री वाला हाफ होता होगा। तो अगर ये 100 है तो ये 50 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ख्याल से तो यार ये वाला थोड़ा बड़ा तरीका हो गया, उससे आसान आप यही कर लो कि इसको एक एज अ इमेजिनरी कॉर्ड बना लो और बोल देना कि यार सेम सेगमेंट बन रहे हैं, सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल बराबर होते हैं, इसलिए जो एंगल B पे बनने वाला है वही एंगल D पे बने। तो ये 50 तो ये भी 50। कितने बच्चों को क्लियर हुआ? कुछ पक्का? चलो ठीक है। अब एक काम करिए, 25 अपने आप घर से करके लाना। क्वेश्चन 26 देख लो, हो गया? आसान है। 27 भी हो जाएगा, 28 भी हो जाएगा, 29 पक्का? 29 देख लो एक बार। क्वेश्चन 29 देख लीजिए एक बार। चलो देखो, देखो सेंटर यहां पर है, समझ गए? ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है। ये हो गया तुम्हारा A, ये हो गया तुम्हारा B है। ये हो गया O 110 25 डिग्री। देखिए बच्चों, अबे निकालना क्या है? ADB निकालना, दिख ही नहीं रहा। ठीक है। एंगल ADB ये हमको फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तुमको सारी बातें याद है ना कि सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल बराबर होते हैं और किसी भी तरह के क्वाड्रिलेटरल के अपवर्ड एंगल का सम 180 होता है।
लीनियर पेयर का भी सम 180 होता है। सबको क्लियर यहाँ तक का? हो जाएगा उससे आराम से। देखिए तो सबसे पहले बच्चों ये 25 बन रहा है, इसको देखेंगे अभी थोड़ी देर। बच्चों इसको देखिए कितना बन रहा है, 110 बन रहा है, ठीक है। अगर ये 110 बन रहा है तो ध्यान से देखना, तो यार ये सीधी लाइन जा रही है, ये भी सीधी लाइन है, ठीक है। तो अगर ये सीधी लाइन है, इसका आधा हिस्सा 110 बन रहा है, तो यार ये बाकी का हिस्सा यार 70 डिग्री होगा कि नहीं होगा? पूरा 80 होता है 180। तो अगर ये 70 बन रहा है तो यार ये वाला, ओ सॉरी 110 बन रहा है तो ये वाला 70 डिग्री होगा। नहीं समझे? क्लियर है यहाँ तक का? चलिए ठीक। अच्छा अब ये देखो, ये हो गया 25 डिग्री है ना, ये 25 डिग्री होगा तो ये भी 25 डिग्री होगा। चलो ठीक है, हमको एडीबी पता लगाना है ना, तो एडीबी यानी किसको पता लगाना है? ये लो हो गया ये वाला। तो दो एंगल पता लग गए हमको, एक 25 डिग्री का है, एक 70 डिग्री का है, और ये हमको पता लगाना है। तो बोल देना कि यार इन ट्रायंगल एडीपी, इन ट्रायंगल एडीपी क्या बोलोगे? दो एंगल पता है हमको, एक है 25 डिग्री का एंगल, एक है 70। ये वाला एंगल पता लगाना है हमको, ठीक है ना। एक 25 का, एक 70 का, और एक एंगल का नाम है एडीपी। एंगल एडीपी बराबर में कितना होगा? 180 डिग्री। इसे एंगल सम प्रॉपर्टी कह सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, 25 और 70 मिल करके 95 हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा वहां पे, कितना आएगा? तो एंगल एडीपी जो है वो 85 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक बच्चा होता है कि भैया एडीबी पता करना है, बी पी नहीं। अबे तो देखो यार, ये रहा एडीपी, एडीपी। अभी अगर मैं इस पी पॉइंट को थोड़ा आगे खींच दूं तो कहां तक जा रहा है? ये बी तक जा रहा है। तो आप चाहो तो इसको एडीपी कह सकते हो, या तो एडीबी भी कह सकते हो, लेकिन हम बात तो इसी के एंगल कर रहे हैं ना। फिर आप चाहे यहां तक हाथ फैलाए, चाहे यहां तक हाथ फैलाओ। क्लियर है कि नहीं है? बात समझ में यहाँ तक की? तो आप चाहे तो इसको एडीपी कह सकते हो, या तो एडीबी भी कह सकते हो, दोनों एक ही बात है। क्लियर है यहाँ तक सबको? सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी, एक और तरीका है, बताओ। पीसीबी में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे। पीसीबी का है? पीसीबी में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, हाँ पीसीबी। फिर वो आ जाएगा हमारा एंगल सी 85 आ गया, और फिर भी आ जाएगा 85 एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट से। अच्छा, मतलब ये 110 हो गया तो इन दोनों का सम 180 होगा। अच्छा, ये पता लग गया तो ये पता लग गया। देखो एक बच्चे ने एक और तरीका निकाला है, आसान तरीका ये भी। देखिए अबे ये करो ना, तुम बकैती मार रहे हो, इससे अच्छा ये करो। देखो देखो, अबे मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई कौन क्या कर रहा है, कैसे बकैती मार रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो। देखो इधर, ठीक है। बच्चा कहता है कि भैया ये देखो, ये 110 डिग्री का एंगल बनता है, और यहाँ पर बनता है 25 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। अभी अभी हमको बताया गया था कि यार एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है क्या, कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इसके और इसके सम के बराबर आता है। तो ये एक्सटीरियर एंगल दिखाई दे रहा है, और ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, मैं एक बार स्पेसिफाई कर देता हूं, मैं सी पी बी की बात कर रहा हूं, जिसका एक्सटीरियर एंगल ये है, ठीक है ना। ये है इसका एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल इसके और इसके सम के बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला इसके और इसके सम के बराबर आएगा, जिसमें से कि ये 25 है, ये अननोन है, तो ये पता लगा लो पहले कितना आएगा ये वाला, ये 85 आएगा। अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखो ऐसे लगाते हैं कि यार ये वाला इन दोनों का सम के बराबर है, इस एंगल का नाम है ए पी बी, ए पी बी, इसके और इसके सम के बराबर, इसका नाम है पी सी बी, पी सी बी, ठीक है ना। और ये हो गया तो ना 25 डिग्री, सी बी पी, सी बी पी, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स। ये क्या मतलब हुआ? एपीवी कितना दिया हुआ है? 110 डिग्री, ठीक है ना। पीसीबी पता लगाना है हमको, है ना, तो पीसीबी को लिख दो पीसीबी। सीबीपी कितना दिया हुआ है? 25 डिग्री। अच्छा, इसका तो रीजन ही नहीं लिखा हमने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर है कि नहीं है? ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो 110 में से 25 माइनस होगा तो 85 डिग्री आएगा, तो ये हो गया तुम्हारा पीसीबी। अब एक और बात ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला एंगल पता लग गया हमको 85, ये 85 होगा तो यार ये भी 85 होगा, सेम सेगमेंट बनने वाला एंगल है। तो यहाँ पे आप बोलिएगा कि जो पीसीबी एंगल है ना,
ये PCB एंगल है, वो इस वाले एंगल बराबर होगा, इस एंगल का नाम है ADB, एंगल ADB क्या बोलोगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है? हैं? अबे समझ में नहीं आ रहा क्या? पेपर मत लिख के आना, वो वरना इसके ऊपर चलाएगा यूं करके। समझ गया? PCB और ADB, PCB कितना दिया हुआ है 85 और ADB ये भी कितना आ गया 85, तो हमारे नौजवानों ने दूसरा नया आंसर निकाला। सबको क्लियर है यहाँ तक का? एक क्वेश्चन नंबर 30 है यार, ये भी हो ही जाएगा, एक बार काम करने के बाद अपने आप ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 30 अपने आप ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 ट्राई करिए बच्चों अपने आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 30 अपनी कॉपी में ट्राई करिए बच्चों। प्राची इसके साथ बुक शेयर कर ले यार, साथ में कर लो दोनों।